गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 10 क्लास 6 के सब्जेक्ट हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत का लेसन 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक का अंतिम भाग। पीछे के भागों में हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि मनुष्य कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया, कैसे उसने कृषि करना सीखा, कैसे उसने पशुओं को पालतू बनाया। और उसके पीछे भाग में हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा था और मेहरगढ़ में जो चकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं उसके बारे में। आज हम दाउजली हेडिंग और एक नव पाषाण पूरा स्थल चताल हयुग जो तुर्की में है, कौन से देश में है, तुर्की देश में है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दाउजली हेडिंग, ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले, म्यांमार और चीन क्या हमारे पड़ोसी देश है जो पिछली साल हमने मैप में भी भरे थे। तो एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। वाले रास्ते में असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये म्यांमार है इस रास्ते पर और ये चीन वाला रास्ता है। तो यहाँ पे जो दाउजली होर्डिंग है असम में एक पर्वत के पास है। दाउजली हेडिंग का स्थानीय भाषा में अर्थ है पक्षियों का पर्वत। क्या अर्थ है दाउजली हेडिंग का, वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है, पक्षियों का पर्वत है। यहाँ खरल और मूसल जैसे, वो ओंखली और मूसल सुने होंगे आपने, जो अनाज पीसने आदि के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे और उनको पीसते वगैरह थे। यहाँ से जेडाइट पत्थर क्या है, एक प्रकार का पत्थर है जेडाइट पत्थर, जो कि कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, मिला है। संभवतः शायद ये पत्थर चीन से लाया गया होगा। ये चीन में होता है ये पत्थर ज्यादा, वहां पे तो होता नहीं था। तो वहां पे इसके अवशेष मिले हैं। तो जो पुरातत्वविद है उन्होंने अंदाजा लगाया है कि शायद ये पत्थर कहाँ से लाया गया होगा, चीन से लाया गया होगा। इस पूरा स्थल से काष्टासम यानी अति प्राचीन है, तो ये लकड़ी ही जो सख्त होकर बहुत ही कठोर होकर क्या बन गई है, पत्थर जैसी बन गई है। कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं इसके बर्तन और औजार, दाउजली हेडिंग में। कहाँ पे है दाउजली हेडिंग, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, असम के पास एक पहाड़ी के पास है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में। यहाँ से क्या क्या मिला, जेडाइट पत्थर मिला है, कास्टस के जो औजार और बर्तन, ये चीजें मिली हैं। नव पाषाण युग के अब आगे है कि सबसे पूरा स्थलों में एक चताल हयुग तुर्की में है। मैप में एक बार आप तुर्की भी देख लेना। ये दूर दराज स्थानों से यहाँ पे तुर्की में क्या है, जो नवपाषाण पूरा स्थल मिला है, यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। सीरिया इसके पास ये एक देश है, वहां से लाया गया चकमक पत्थर। जैसे एक बार आप तुर्की देख लो मैप में, जैसे ये आपका भारत देश, आप पहले भारत का मैप देख लो ध्यान से कि आपका भारत अलग से ही पहचान में आ जाता है। ये इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो इस साइड आप जाओगे ना तो यहाँ पे एक देश है तुर्की। ये थोड़ा सा ये यूरेशिया महाद्वीप में पड़ता है। यूरेशिया किसे कहा गया है, एशिया और यूरोप में। इसका कुछ हिस्सा तुर्की का क्या पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। और भूमध्य सागर, ये क्या है, भूमध्य, बीच में से तो इसको क्या नाम दिया गया है, भूमध्य सागर। और ये इस साइड जो सागर है, यहाँ पे भारत की साइड आप देखो, यहाँ पे अरब सागर भरते हो आप, यहाँ पे बंगाल की, थोड़ा ऊपर के जाओगे जो ये अरब प्रायद्वीप है, क्या है, यहाँ फारस की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, लाल सागर, भूमध्य सागर। आप तुर्की के अनुसार ये देखो, तुर्की, सीरिया यहाँ पे है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर। इन स्थानों की स्थिति एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या चीजें लाई गई हैं, तो सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। चकमक पत्थर क्या था, जिससे आदि मानव ने शुरू में आग जलानी सीखी थी। लाल सागर मैंने मैप में भी दिखाया है, नीचे की साइड में है। लाल सागर से कोड़िया लाई गई थी जो समुद्र आदि में पाई जाती है। भूमध्य सागर से सीपियां, कोड़िया या सीपिया देखी हैं क्या आपने कभी, समुद्र से कुछ चीजें बनी होती हैं पुराने जमाने में, इनका प्रयोग कोई चीजें बनाने में किया जाता था, सजावट की चीजें। तो उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, जैसे बैलगाड़ी है आदि, इन चीजों का विकास उस टाइम नहीं हुआ था। लोग सामान्य तो खुद लेके आते थे या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी सामान लाने ले जाने के लिए कोई वाहन आदि का विकास नहीं था, क्योंकि पहिए का इतना वो यूज नहीं होता था वाहनों में। तो लोग सामान खुद लेके जाते थे या जानवरों की पीठ पर
लाद कर लेकर जाते थे। तो इस जो स्थान है चताल हयुक में, यहाँ दूर दूर से जो चीजें लाई गई थी वहां इस नवपाषाण युग में, इस पूरा स्थल में ये चीजें वहां पर मिली हैं। अब आप पाठ के आधार पर होमवर्क नोट करोगे। सबसे पहले तो आप सही या गलत बताओ कि कौन सा वाक्य आपने जो पढ़े हैं सही है या गलत है। हल्लूर, हल्लूर में जवार बाजरा मिला है। हमने एक सारणी बनाई थी एक दिन पीछे जिसमें नवपाषाण काल के पूरा स्थल बताए थे, जिसमें हल्लूर कहाँ पे बताया था, आंध्र प्रदेश में बताया था। तो वहां पे आप ध्यान करो, याद करो कि क्या क्या चीजें मिली थी। जवार बाजरा मैंने आपको बताया था कि हल्लूर और पयमपल्ली। कॉमन बात बताई थी। चावल कहाँ पे बताया था, महागढ़ा और कोल्डीहवा, वहां पे चावल पाए गए थे, जबकि हल्लूर में क्या मिला था, जवार बाजरा मिला था। तो सही है या गलत है, सही है। बुर्जहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। बुर्जहोम याद करो कहाँ पर है, बुर्जहोम कश्मीर का एक पूरा स्थल है। यहाँ पर लोग कैसे घरों में रहते थे, ठंड से बचने के लिए, ध्यान में आया कुछ, गड्ढे गर्तवास में रहते थे, यानी पृथ्वी के धरती के नीचे गड्ढे बनाकर उस घर में रहते थे। जबकि आयताकार घरों के अवशेष हमने कल ही पढ़ा है कहाँ पे मिले हैं, मेहरगढ़ में। कहाँ बताया था, मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वहां पर कैसे घरों के निशान बताए थे, मैंने बताया था ना, आयताकार ऐसे होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयताकार घरों में रहते थे। तो बुर्जों में रहते थे क्या, आयताकार घरों में नहीं रहते थे। बुर्जों में तो गर्तवास में रहते थे, जबकि मेहरगढ़ में लोग आयताकार घरों में रहते थे। तो ये वाक्य आपका ठीक हुआ या गलत, तो गलत है ये। चिरांद कश्मीर का एक पूरा स्थल है। चिरांद कश्मीर का था या कहाँ का था, बिहार का। ध्यान आया हो, आपने वो सारणी एक बार दिमाग में लाओ। चिरांद कहाँ का था, एक पूरा स्थल बिहार का था, ये कश्मीर का नहीं था। तो ये वाक्य आपका ठीक है या गलत है, गलत है। ये कश्मीर का नहीं था, बिहार का था। अगला अभी पढ़ा हमने, जेडाइट जो एक प्रकार का पत्थर है जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया हुआ, अंदाजा लगाया है। तो ये वाक्य क्या आपका सही है। अब है ओखली और मूसल का प्रयोग आया था ना पीछे, का प्रयोग किस लिए किया जाता था, अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य पदार्थों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। अब है दार्जिलिंग हेडिंग का स्थानीय भाषा में क्या अर्थ है, क्या अर्थ बताया था, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको, पक्षियों का पर्वत। दार्जिलिंग हेडिंग से कौन सा पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर जो हरे रंग का होता है और जो शायद कहाँ से लाया गया था, चीन से लाया गया था। दार्जिलिंग हेडिंग पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, नवपाषाण का पूरा स्थल है, ये कहाँ पर मिला है इसका, चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। यहाँ पर खरल और मूसल क्या मिले हैं, खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी मिले हैं। अब आया था अभी कोडिया और सीपिया का प्रयोग आया था ना अभी पीछे, हमने चताल हयुक में मिली थी चीजें, भूमध्य सागर से लाई गई थी और लाल सागर से। तो बताओ कोडियो था सीपियो का क्या उपयोग होता होगा, क्या उपयोग करते होंगे इन चीजों का उस टाइम में। कोडियो था सीपियो का उपयोग शायद आकर्षक आभूषणों को बनाने में होता होगा, शायद अंदाजा लगाया कि इन चीजों का उपयोग क्या है, आभूषणों को बनाने में होता होगा। चताल हयुक तुर्की में दूर दराज स्थानों से लाई गई कौन कौन सी चीजें मिली हैं, तो कौन कौन सी चीजें मिली हमने देखी थी, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडिया और भूमध्य सागर की जो सीपियां थी वो कहाँ पे मिली हैं, चताल हयुक नामक स्थान पर मिली हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो होमवर्क दिया गया है आपको अपनी सॉफ्ट कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है।